इसकी मिठाई तो नीचे खा ली, ये तुम बेशक देखे जाओ। आओ, क्या नाम है तेरा? कुलदीप। ये राजस्थान में जेई लग गया, सिविल जेई लग गया, सिविल जेई। एक तो जेई होते हैं, एक दूसरा क्या होते हैं? सिविल जेई। तुम्हें पता है ना बढ़िया ऐसी नौकरी होती है या नहीं होती है? हाँ भाई, वहां जाके वैसा ही हो जाएगा या रिश्वत नहीं लेगा तू? न देखेंगे बाद में। नहीं सर, थोड़ा ना सिस्टम अलग होता है डिपार्टमेंट का। हाँ, डिपार्टमेंट के साथ चलना पड़ता है। डिपार्टमेंट के साथ चलना पड़ता है। जैसे बहुत सारे लोग मेरे को ये बोलते हैं कि आप लोग जो है ना बच्चों को ये सिखा के नहीं भेजते। हम बच्चों को सिखा के भेजना, जैसे हम यहाँ सवाल सिखा के भेजें, करेक्टर बिल्डिंग करके भेजें। बात ये है, ये काम जो ना, जो एक करेक्टर बिल्डिंग, नेशनल इंटीग्रिटी, नेशनल जो है, जैसे हमारे साथ एसेंस जुड़ता है, ये सब बातें वो पार्ट गायब है कहीं से भी। तो पहले ही साफ साफ कह रहा है, देखेंगे जैसा डिपार्टमेंट में होगा वैसा हम भी देख लेंगे। नहीं सर, मतलब कुछ है जान पहचान के हाँ डिपार्टमेंट को बताते हैं। हाँ, मुझे भी बताते हैं। हाँ, कि आप अगर ईमानदार हो ना, हाँ, तो ये मान लो आपको वहाँ से ट्रांसफर पक्का है। ट्रांसफर नहीं, वहाँ जज जीना मुहाल कर देते हैं। बिना मुआवजा या ट्रांसफर कई लोग जैसे हाँ हाँ गुजरात में, गुजरात फाइल से रिलेटेड तुम लोगों को अगर नहीं पता हो तो वो एसपी और डीजीपी आज जेल में बैठे हैं। पता? तुम्हें नहीं पता? नहीं पता, कोई बात नहीं है। संजीव भट्ट जेल में हैं। परिवार और जिंदगी और जीवन सब तबाह कर दिया उनका। ये हंसने की बात नहीं है, ये दुख वाली बात है। देश का सिस्टम बहुत खराब है, और जो है किसी आदमी के ऊपर ये अत्याचार हुआ और हम हंसे तो ये गलत बात। ये पूरे देश का हाल इस प्रकार का है आज के टाइम पर। जो वैसी आवाज उठाएगा तो मामले में फंसेगा। हम जब भी जा करके कुछ भी ये प्रदर्शन और ये सब बातें करते हैं तो सभी क्या बोलते हैं? बोला इतना रगड़ेंगे, मां रगड़ लेंगे भाई, इतना तो हम तैयार हैं। ये सब चीजें जो भी करते हैं, तो ये सब चीजें जो है ना उसके अंदर, बोला सरकार और प्रशासन के नीचे से तुम कहाँ जाओगे? तो ये इस प्रकार की बातें, और ये ऐसी हैं समाज के अंदर तब, और ये हम तब तक यहाँ खड़े हैं और तब तक बोल रहे हैं और तब तक पढ़ा रहे हैं जब तक तुम्हारा साथ हमारे साथ है। जिस दिन तुमने साथ छोड़ दिया उस दिन रगड़ देंगे हमें। और एक परिवार, एक आदमी रगड़ा जाना, ये कितनी बड़ी बात होती है। जो हम लोगों ने जो बड़ा काम कर दिखाया इतने लोगों तक, सही और गलत और ये सब चीज़ें, और जो है ये आंदोलन और ये सब बातें सिखाना, ये छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। एक आदमी की लाइफ की वैल्यू जितनी होनी चाहिए मैंने उससे ज़्यादा वसूल कर ली। अब जब हम इसको कहें कि तू जो है ऐसे करना या ना करना, ये वहाँ की सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन फिर भी कोशिश तो अपनी ईमानदारी। अब ये सारा काम तुम देखो, अब इसको किसी फेयर एंड लवली की जरूरत नहीं है कि इसको रंग फेड करना पड़े। इसको 5-4 साल में देख लेना, इसका मामला बदला हुआ नहीं, इसकी चाल बदली नजर आएगी। बीटेक अभी कर रहा है, ये पहले बीटेक करता और उसके बाद सोचता तो फिर तो रह जाता। पॉलिटेक्निक किया, पॉलिटेक्निक करके तैयारी करके और लग गया। इसकी शक्ल से लग रहा है कि इसके पिताजी ने इसको 10-20-50 लाख रुपए दे दिए होंगे। सिविल जेई तो 1 करोड़ रुपए में भी नहीं लगते। सिविल जेई के लिए तो 2-3-5 करोड़ तक भी लग जाए, और लग जाए ना तो भी बड़ी बात नहीं है। इतना बुरा हाल है देश का। इसने पढ़ा, तैयारी की और नौकरी लग गया। ये जो नेशनल इंटीग्रिटी होती है ना, और जो करेक्टर बिल्डिंग होती है और ये सारी बातें होती है, उसके लिए हम काम कर रहे हो। किताबें कल मैंने स्टेटस पर लगाई थी। तुम जैसा बनना चाहते हो ना वैसा मटेरियल तुम्हारे पास होना चाहिए। जैसा तुम्हें इंसान बनना, तो वो ये किताबें मैं पढ़ता पढ़ता बड़ा हुआ था। जो मेरे अंदर और बाकी चीज़ों में तुम डिफरेंस देखते हो कि आप जैसा टीचर नहीं मिला, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, तो जो ये डिफरेंस है ना, ये वो साहित्य है। ये सबके घरों में रहना चाहिए और एक एक किताब सबको पढ़नी चाहिए। बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत बढ़िया, बहुत सही टाइम पर बहुत दिमाग लगा करके ये किताबें निकाल रहे हैं हम।
मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? उसके बाद फिर तुम वहां इस लायक हो गए, जैसे मैं आवाज उठा लेता हूं ना गलत के खिलाफ, फिर तुम उठा लोगे। तब तक तो तुम लोग वहां पर जहां गए, जैसे हमाम में सब नंगे तो हम भी नंगे, जैसे जहां पर जो हाल है तो वैसा ही हम भी हाल है ना, हाँ या ना? लेकिन ये पढ़ाई है, इससे कोई भी आदमी अपनी लाइफ को चेंज कर सकता है। इसके पिताजी एक चाउमीन की रेहड़ी लगाते हैं और अब ये लड़का सिविल जेई है। ये होती पढ़ाई। कोई आदमी गरीब पैदा हुआ, अमीर पैदा हुआ, क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा इससे डिपेंड नहीं करता। आप पढ़ाई किस तरीके से कर रहे हो इस पर डिपेंड करता है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारे को देख करके बहुत लोगों को मोटिवेशन मिलेगा। माइक दें, माइक दें, माइक दे दो भाई। तू आगे ना जा अंकल, ये लो। बोलना चाहोगे कुछ? बोलो। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम कुलदीप है, पानीपत से हूँ मैं, और अभी राजस्थान जेई डिप्लोमा बेस सिविल इंजीनियरिंग में मेरा सिलेक्शन हुआ है। बहुत बढ़िया। मेहनत तो देखो स्टार्टिंग से ही मोटिवेशन था पढ़ाई का। अब पढ़ाई तो मैं करता ही था, मतलब ऐसा है साइंस के स्टूडेंट थोड़े से होते भी सेंसिटिव हैं पढ़ाई को लेके, तो उसकी तो इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन सिचुएशन से हैंडल करके फैमिली और फिर रिश्तेदार सबसे पता ही है आपको कि हाँ भाई कोई कुछ बोलेगा, ये कर ले बेटा वो कर ले, लेकिन उस सिचुएशन में भी खुद को मोटिवेट रख के पढ़ना बहुत है, मतलब ठीक ठाक सिस्टम। तो मैंने जो ICS ज्वाइन किया था ऐप से, ऐप स्टूडेंट हूँ मैं। वो जनवरी में मैंने ऐप लिया था, जनवरी में मैंने ऐप लिया था और उस टाइम ऑफ़र निकाला था सर ने, 3000 रुपये वाला ऑफ़र निकला था लॉकडाउन में। तो उसी हाँ उसी टाइम मैंने ऐप लिया था और ऐप से अपने अकॉर्डिंग जैसे भी, मतलब इंजीनियरिंग कर रहा हूँ मैं, तो उसकी पढ़ाई में जैसे भी एडजस्ट होता, रात वात को रिकॉर्डेड क्लास लेता था, पढ़ता था। बस ये था कि अब कि कोई भी गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, तैयारी कर रहा था मैं। और बहुत पेपर भी दिए, NVS का दिया था लैब अटेंडेंट का, और ये JEE का भी भर रखा था। अभी भी बहुत पेपर हैं मेरे बहुत फॉर्म भर रखे हैं। ये नहीं था कि सिलेक्शन मिल जाओ, बस ये था कि भाई पेपर दे के आएंगे, कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस मिलेगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीखते ही हैं, पेपर दे के आएंगे। अब मैंने लिया था, ऐप लिया था जनवरी में लिया था, और मार्च में मेरा एग्ज़ाम था NVS का लैब अटेंडेंट का, और इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी। अब मुझे पता था कि इसमें नहीं होगा सिलेक्शन, लेकिन फिर भी मैं तैयारी करता रहा जैसे भी मिलता सिस्टम, और पेपर भी दे के आया। उससे ये है कि थोड़ा कॉन्फिडेंस मिला, ये पता लगा कि हाँ भाई ये एग्ज़ाम फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दिया था, मेरा लाइफ का पहला एग्ज़ाम था NVS का, मार्च में हुआ था। वहाँ से देखा सिस्टम, हाँ भाई कैसे कैसे एग्ज़ाम होते हैं, क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्या क्या सिलेबस है। फिर उसके बाद जनवरी में मैंने अपना JEE का भी भरा था, उसका एग्ज़ाम अभी मई में हुआ था, 18 मई को। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा इसमें, डिप्लोमा बेस से भरा था। बस तैयारी करता रहा, पढ़ता रहा, और फाइनल सिलेक्शन मिल गया। अभी 7 तारीख को रिज़ल्ट आया था, मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा 9 तारीख को चेक किया मैंने, रोल नंबर मिल गया, बड़ी खुशी हुई। फिर जैसे मैं ऐप स्टूडेंट था, अब ऐप पे मैं देखता था कि हाँ बच्चे जाते हैं घड़ी लेके आते हैं, मुझे भी घड़ी लेनी है फिर मैं थोड़ा कंफ्यूज था कि मैं ऐप स्टूडेंट हूँ, पता नहीं मुझे मौका मिलेगा नहीं मिलेगा तो मैंने कस्टमर केयर में कॉल किया, ऐप से नंबर निकाल के उनको बताया कि सर ऐसे ऐसे मेरा सिलेक्शन हुआ है। वो बोले अच्छा। फिर मैंने बोला सर मुझे मौका मिलेगा क्या वहाँ के घड़ी लेने का बोले कि चलो मैं अपने सीनियर से बात कराता हूँ। उन्होंने अपने सीनियर से बात कराई, उन्होंने डिटेल मांगी, मेरी नंबर ईमेल ID जो भी मांगा मैंने सेंड कर दिया उनको, एडमिट कार्ड वगैरह। तो उन्होंने शायद सर के पास भेजी होंगी डिटेल। बहुत बढ़िया। हाँ, तो फिर उन्होंने बोला कि हाँ भाई ठीक है आप आ जाना कल। तो मैं आ गया, अब घड़ी भी मिल गई बहुत बढ़िया।
बहुत बहुत शुभकामनाएं। और भाई देखो, हम साइंस स्टूडेंट हैं, सबको पता है हमारी हिस्ट्री पॉलिटिकल ये सब जीरो होती है बिल्कुल। सबसे बोरिंग लगती थी मेरे को सोशल साइंस, सबसे बोरिंग, इसलिए मैंने साइंस ली थी। फिर लेकिन आईसीएस पे मैंने स्टार्टिंग में ना यूट्यूब पे देखा था। वैसे मुझे नाम तो पता था काफ़ी दिनों से कि आईसीएस है, बहुत अच्छी तैयारी कराते हैं। लेकिन मैंने यूट्यूब पे ना बबीता मैम की क्लास देखी हिस्ट्री की। अब उनका पढ़ाने का तरीका बस माइंड में सेट हो गया कि भाई हिस्ट्री निकलेगी यहाँ से। और मतलब जैसे पढ़ाते हैं ना मैम, पढ़ाती हैं बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, एक स्टोरी में बना के बिल्कुल दिमाग में फिट हो जाता है। और हम टेक्निकल बंदे हैं, हमें स्टोरी चाहिए, थ्योरी हमसे रटी नहीं जाती। और वो काम आईसीएस ने कर रखा है पहले से ही सेट कि हमारे पास स्टोरी है, तुम छाप लो बस। बहुत बढ़िया, ये लो, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। घड़ी मिल गई तुम्हें। अभी और पढ़ते रहना है, सर, अभी जीवन में आगे बढ़ोगे बहुत है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर 2 लाइनें लिख रखी है। 2 लाइन लिख रखी है, और बता दे। 1 मिनट करने से। देखो भाई, थोड़ा सा शौक है मैंने, थोड़ा राइटिंग वाइटिंग करने का। मेहनत के ऊपर ही लिख रखी है, कामयाबी मिलेगी या नहीं ये तो धुंधली शाम है, मेहनत करते चलो आगे बढ़ते चलो, यही हमारा काम है। बहुत बढ़िया। डूब कर देखो इसमें, ये भी एक जाम है, मेहनत करते चलो आगे बढ़ते चलो, यही हमारा काम है। मेहनत ही कामयाबी का दूसरा नाम है, मेहनत करते रहो मेहनत करते रहो, यही हमारा काम है। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक, थैंक यू सर, और आईसीएस का बहुत सपोर्ट रहा सर। थैंक बहुत यू बहुत आईसीएस, धन्यवाद। ठीक, थैंक यू सर। वेरी गुड।